इसरो का GSAT-N2 सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में भारत की नई छलांग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसरो के नए लॉन्च किए गए GSAT-N2 सैटेलाइट के बारे में, जिसे आप GSAT-20 भी कह सकते हैं। ये सैटेलाइट भारत में इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। आइए इस सैटेलाइट से जुड़े हर पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। हवाई जहाज में इंटरनेट का सपना होगा सच। जी हाँ, आपने सही सुना। अब तक भारत में हवाई जहाज में सफर के दौरान इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जब हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यात्री अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इंटरनेट केवल वाईफाई के जरिए उपलब्ध होगा। यह सुविधा तभी मिलेगी जब प्लेन का क्रू इसकी अनुमति देगा। आखिर इसरो ने स्पेसएक्स से मदद क्यों ली? भारत के पास अपना रॉकेट मार्क 3 है, जो 4000 किलो वजन तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता है, लेकिन GSAT-N2 का वजन 4700 किलो है। इतना वजन भारत के रॉकेट नहीं उठा सकते थे, इसलिए इसरो ने अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी की मदद ली। स्पेसएक्स के रॉकेट बहुत ताकतवर होते हैं और भारी सैटेलाइट्स को आसानी से अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। ये पहली बार है जब इसरो ने किसी दूसरे देश की कंपनी के रॉकेट का इस्तेमाल किया है। दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाएगा GSAT-N2। GSAT-N2 का मुख्य उद्देश्य भारत के रिमोट एरिया यानी उन जगहों तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना है जहां अब तक कोई नेटवर्क नहीं है। इसके अलावा यह सैटेलाइट हवाई यात्राओं के दौरान तेज इंटरनेट सुविधा भी प्रदान करेगा। आखिर GSAT-N2 में क्या है खास? ये सैटेलाइट बेहद आधुनिक तकनीक से लैस है। आइए इसके कुछ खास फीचर्स पर नजर डालते हैं। इसका वजन है 4700 किलो, काम करने की क्षमता है 14 साल। इसमें कुल 32 बीम हैं। इनमें से 8 बीम पूर्वोत्तर भारत के लिए हैं, बाकी 24 बीम पूरे देश में तेज इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेंगे। सैटेलाइट में का बैंड हाई थ्रूपुट सैटेलाइट यानी HTS तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह तकनीक 48 गीगाबिट प्रति सेकंड की तेज स्पीड पर डेटा भेज सकती है। इसमें ऐसे एंटेना लगे हैं जो एक साथ कई जगहों पर इंटरनेट सिग्नल भेज सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि भारत के लिए इसका महत्व क्या है। हवाई यात्रियों को अब सफर के दौरान इंटरनेट मिलेगा। दूर दराज के गांव और पहाड़ी इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। यह सैटेलाइट डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा। भारत के लोग अब इंटरनेट के मामले में और भी ज्यादा सक्षम होंगे। GSAT-N2 न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सैटेलाइट भारत को इंटरनेट सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मजबूत आधारशिला साबित होगा। दोस्तों, ये था इसरो के GSAT-N2 सैटेलाइट के बारे में एक आसान और पूरी जानकारी। क्या आपको लगता है कि यह सैटेलाइट भारत में इंटरनेट सेवाओं में क्रांति ला सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।